हेलो एवरीवन, मैं डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 का वह प्रश्न जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। अब एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न इससे पहले हमने सॉल्व किया यूक्लिड विभाजन, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन जो हम इस प्रश्नावली का ले रहे हैं वो है अभाज्य गुणनफल हम कैसे निकालेंगे। दोनों क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन का भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, अभाज्य गुणनफल विधि से गुणनफल कैसे निकाले वो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। 140 का अभाज्य गुणनफल, 156 और 500 5005 का अभाज्य गुणनफल हम कैसे निकालेंगे। तो 140 वाला जो है, अब ये देखना, ये भी ध्यान रखना है आपको कि अभाज्य गुणनफल के अंदर गुणनफल निकालते वक्त अभाज्य संख्या ही यूज में लेनी है। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या जो किसी भी पहाड़े में नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 11। 11 किसके पहाड़े में आती है? किसी और संख्या के पहाड़े में नहीं आती है। 11 किस पहाड़े में आती है? केवल 11 में आती है और 1 के अंदर आती है। तो ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7। 7 कुछ और 2 के पहाड़े में आती है? नहीं आती है। 3 में आती है? नहीं आती है। 4 5 6 किसी भी पहाड़े में नहीं आती है, केवल किस में आती है? 7 में आती है और 1 में आती है। तो ये भी क्या हो गई आपकी अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या का यूज आपको क्या करना है, इसमें गुणनफल निकालते वक्त करना है। अब 140 है। 140 सबसे पहला जो है वो 2 से करेंगे। 2 7 14, जीरो ऐसा कैसा आ जाएगा। फिर हम करेंगे 7, 2 से भी कर सकते हैं इसको और 7 से भी कर सकते हैं। तो इजी मेथड से कीजिए, जो आपको संख्या समझ में आती है उससे कीजिए। जरूरी नहीं कि आपने पहले 2 लिया तो फिर उसके बाद में भी 2 ही लेना है, उससे करना है। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 7 से हो जाएगा और 7 भी एक अभाज्य संख्या है, तो मैं इसको 7 से ही करूंगी। 7 से करा, 7 एकम 7, फिर 0। अब मुझे 10 दिख रहा है, 10 2 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, किसी भी एक से कर दीजिए। 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। ये हो गया हमारा 140 के गुणनफल। 2 7 2 और 5 ये सारी अभाज्य संख्या है, तो उसको जमाते वक्त आप लिख सकते हैं। जैसे 140 का जो है गुणनफल होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू 7। 140 के क्या हो गया अभाज्य गुणनफल? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट लेते हैं 156। अब 156 भी यहाँ पे सम संख्या है, पीछे देखना है आपको कि 0 2 4 6 8 अगर हो तो उसको 2 से कर दीजिए। इसमें 6 है, ये सम संख्या है, तो 2 से आराम से ये चली जाएगी। 2 से मैं इसको करूंगी तो 2 से करूंगी 15 में जाएगा नहीं, इसे छोटी लूंगी। 2 7 14, बचा 1, 2 8 16, 78 आ गया। वापस 2 से करूंगी क्योंकि पीछे 8 आ रहा है। 2 3 6 और एक बचेगा 2 9 18। अब देखो 3 और 9, तो ये 3 के पहाड़े में चली जाएगी, 3 में जाएगी। 3 एकम 3, 3 3 9, क्योंकि 13 जो आई है वो एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 को 13 से ही आपको करना है। 13 एक 13। 156 के कितने हो जाएंगे? सबसे छोटी 2, फिर उससे छोटा 2, फिर 3 और फिर आपका है 13। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 और 13। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5005। 5005 और 5005 का जो है 5 से करेंगे। 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। नेक्स्ट अब किससे होगा? तो ये 7 से कर सकते हैं, करके देखना पड़ेगा आपको। अब ऐसा नहीं है कि आपको 7 से डायरेक्टली करना है, हो सकता है किसी और संख्या से भी हो तो उससे भी ट्राई करना, बट ये जो क्वेश्चन है 1001 वो 7 से होगा, तो 7 से करेंगे इसको। 7 एकम 7, बचा 3, 7 चौक 28, बचा 2, 7 तिया 21। अब 11 से होगा ये, 11 एकम 11, बचेगा 3, 11 तिया 33। अब किससे करना है? 13 से, 13 एकम 13। तो 5 500 जो 55 है उसका कितना हो जाएगा? 5005 का जो है वो होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये क्या हो जाएंगे? इसके अभाज्य गुणनफल। इसके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं जो हमें करना है। तो फर्स्ट का हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब हम करेंगे 2 क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका 3825, 3825। अब पीछे 5 आ रहा है तो 5 से इसको कर देना है। पीछे जब 5 आ रहा है तो 5 से कर दीजिए इसको। 5 से करेंगे अब, 5 7 35, 5 7 35, बचेगा 3, 5 6 30, बचेगा 2, 5 में 25। नेक्स्ट वापस हम 5 है तो 5 से कर देते हैं। 5 5 5, बचेगा 2, 5 25, बचेगा 1, 5 3 का
15। अब यहाँ पे 15 और 3 है तो ये 3 से चला जाएगा, तीनों पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3 बचा 2, तीनों सात है 21, फिर 17 से करेंगे, 17 एकम 17। तो हमारे पास इसका कितना आया, 5 5 3 3 और 17। तो उसको हम लिखेंगे 3825 का जो होगा वो क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं 7429। 7429 का किससे हम करेंगे तो वो हमको देखना है। अब 7429 का अगर हम 2 से करेंगे नहीं होगा, 3 से भी करोगे नहीं होगा, 4 से ऐसे लेके देखेंगे तो उसका जो होगा ना वो होगा 17 से। डायरेक्टली किससे करना है, इसको 17 से करना है। 17 से करेंगे, 17 एकम 17, 17 दो 34, 17 तीन 51, 17 चौक 68, 4 बार में जाएगा, 17 चौक 68 बचेगा 6, 17 एकम 17, 17 दो 34, 17 तीन 51, 17 चौक 68, 17 तीन 51, 17 तीन 51 हो गया, बचेगा 11, कितना बचेगा 11 बचेगा, और 17 सत्तर 119, 17 सत्तर कितना हो जाएगा 119। अब ये जो संख्या है ना 19 से जाएगी, 437 जो है वो किससे जाएगी 19 से आपको करना है। और भी आप लेके ट्राई करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लर्न ही रख लेना है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ी संख्या इससे जा रही है तो आपको इसको याद रखना है कि 17 19 और 23 से इसको क्या करेंगे हम भाग देके इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 19 का हो जाएगा 19 एकम 19, 19 दूनी 38, बचेगा 5, 19 तीन 57। अब नीचे 23 आ गया तो वो तो हमारा इजीली हो जाएगा 23 एकम 23। तो इसके जो गुणनखंड है वो कितने हैं 7429 के जो गुणनखंड है 17 19 और 23, 17 19 और 23। सारे क्वेश्चंस जो है अभाज्य गुणनखंड वाले हमने इस वीडियो में किए हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।